हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ऑर्डर पेयर सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं सेट्स का, और यदि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना सीखे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही रिलेशन होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आप ऑर्डर पेयर समझ सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आप रिलेशन समझ सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट की सहायता से ही डोमेन, रेंज और कोडोमेन को समझा जा सकता है। इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने से पहले हम ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक सेट दे रखा है A इज इक्वल ए बी और दूसरा है B इज इक्वल सी डी। तो यहाँ पे देखिए, A इज अ एलिमेंट ऑफ सेट A is a small a is a element of set A and C is a element of B। देखिए, A का एलिमेंट है और B का है C B का एलिमेंट है। स्मॉल c किसका एलिमेंट है? B का। तो हमारे पास यदि इस प्रकार का एक पेयर हो A एंड B, जिसमें क्या है, सॉरी A एंड C, A से है और C B से है, तो इस पेयर को हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, इसे हम क्या कहेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। फिर समझ लो एक बार, हमने लिया सपोज B इज अ एलिमेंट ऑफ सेट A। B क्या है? सेट A का एक एलिमेंट है और B इज अ एलिमेंट ऑफ सेट B। B A का है और D B का है, और हमारे पास यदि एक ऐसा पेयर उपलब्ध हो जिसमें BD एलिमेंट हो, तो इस BD को हम क्या कहेंगे? ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। ऑर्डर्ड पेयर ही मिल करके किसको बनाते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट को बनाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर से ही क्या मिलता है हमको? कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलता है किसी भी सेट का। अब देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो जैसे किसी सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं, ऐसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट होते हैं। डीपली समझो आप। देखिए, यहाँ पे A इज इक्वल है ए बी। A इज इक्वल क्या दे रखा आपको? ए बी एंड B इज इक्वल है सी डी। B इज इक्वल क्या है? सी डी। हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, A इंटू B फाइंड करेंगे। तो देखिए आप, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है? A के एलिमेंट लिख दिया आपने, B के एलिमेंट लिख लिया आपने। A में है A एंड B एंड B में है C एंड D। तो देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है। A का C के साथ पेयर बना दो, A का D के साथ पेयर बना दो, B का C के साथ पेयर एंड B का D के साथ पेयर, और इनको लिख दो सेट के एलिमेंट के अंदर। तो A का पहला पेयर किसके साथ था? A का था C के साथ। ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। A का पेयर था D के साथ, ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। B का C के साथ ऑर्डर्ड पेयर हो गया। B का D के साथ ऑर्डर्ड पेयर हो गया। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या निकल रहे हैं? आपके ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? ऑर्डर्ड पेयर। 1 2 3 4, ये 4 इसके एलिमेंट हो गए। A और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसके एलिमेंट क्या क्या हैं? इसके एलिमेंट हैं AC, AD, BC, BD, और इनको क्या कहते हैं? इनको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। फिर से लेते हैं, कुछ नंबर्स ले लेते हैं। A इजिकल लिया हमने 1 एंड 2, B इजिकल लिया हमने 3, 4 एंड 5। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कीजिए आप। ये आ जाएगा आपका, A में है 1 2, B में है 3 4 5। A का पेयर 3 से 4 से
5। इनको लिखते भी जाओ तो ये आ गया 1 3 1 3 1 4 1 5। ऐसे ही 2 के पेयर 2 3 2 4 2 5 2 3 2 4 2 5 2 5। तो ये हो गया ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए, और ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या कहलाते हैं? एलिमेंट। ऐसे ही तो हम समुच्चय के अंदर भी लिखते हैं। देखो, सेट के अंदर ये ए और बी लिखा है, ये इसके एलिमेंट हो गए। तो यहाँ पे 1-3 1,3 ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट हो गए। क्या हो गए? एलिमेंट हो गए, इसके एलिमेंट हो गए। एक बात ध्यान रखना, इसमें ऑर्डर बहुत मायने रखता है। मीन्स ए और बी ये आया। अब निकालते हैं बी का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी आपने निकाला ए का बी के साथ, तो देखिए बी का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कीजिए। बी के एलिमेंट क्या है? 2 3 4 5। बी का है 3 4 5 और ए के एलिमेंट है, ए के एलिमेंट क्या है? 1 और 2। तो देखिए पेयर बनाइए, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 1 3 2। 4 का 1 के साथ पेयर, 4 का 2 के साथ, 4 1 4 2। 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ, 5 1 5 2। अब देखिए ए क्रॉस बी के एलिमेंट क्या है? ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया आपने, इसमें है 1 3 और यहाँ पे क्या है? 3 1। इसमें है 1 4, यहाँ क्या है? 4 1 1 5, यहाँ 5 1। तो इसमें ऑर्डर बहुत ही मायने रखता है। और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ को हम इक्वेट नहीं कर सकते हैं बी क्रॉस ए के साथ। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर मायने रखता है। ये क्या नहीं हो सकते हैं? बराबर नहीं हो सकते हैं। ये कब बराबर हो सकते हैं? जब इनके एलिमेंट क्या हो? समान हो। जब ए का ए के साथ निकालेंगे अगर, तो ये एलिमेंट अगर दोनों एलिमेंट अगर इक्वल हो तो तब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट समान होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे? देखिए एन ए, यहाँ पे ए में कितने एलिमेंट थे? एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज इक्वल कितने थे? 1 2 थे। ए में कितने एलिमेंट थे? 1 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है 2 × 3 इज इक्वल 6। कितने होंगे? जब ए में 2 एलिमेंट्स हों, बी में 3 एलिमेंट्स हों और हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे? 6। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इस प्रकार से इनके फाइंड किए जाते हैं। इसके बाद क्या एक ही सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है। हमारे पास सपोज सेट ए है क्यों, और ए में एलिमेंट क्या था? ए में एलिमेंट था ए बी। ए में एलिमेंट क्या थे? ए एंड बी था। तो हम यहाँ पे भी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं ए का ए के साथ। ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखिए ए का एलिमेंट है ए एंड बी। ए का हम ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, तो ए का ए के साथ पेयर, ए का बी के साथ, बी का ए के साथ पेयर, बी का बी के साथ पेयर। तो इसके एलिमेंट हो जाएंगे ए बी, बी ए एंड बी बी। तो सेम सेट का भी क्या निकाला जा सकता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया जाता है। और ये देखिए आप, जिसे हम ऑर्डर्ड पेयर कह रहे हैं, ये एक ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर ही हमारे क्या होते हैं? रिलेशन होते हैं। इन पे अभी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए सेम सेट का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया जा सकता है। इसमें एक बात याद रखना, अगर हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने हैं और उनमें से कोई एक सेट भी एम्प्टी सेट है, उसमें
कोई एक सेट भी क्या हो, एम्प्टी सेट है। जैसे a इजिकल 5 दे रखा है और b इजिकल दे रखा है cd, b इजिकल क्या दे रखा है, cd दे रखा है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या निकलेगा, एम्प्टी सेट निकलेगा। क्या निकलेगा, एम्प्टी सेट। तो देखिए अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो सेट क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी, उनमें कोई ना कोई एलिमेंट्स जरूर होना चाहिए। तो इसके बाद चर्चा करते हैं हम रिलेशन की। तो देखिए आपको हमने बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब बात करते हैं हम रिलेशन की। रिलेशन, तो देखिए रिलेशन है क्या, रिलेशन फाइंड करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम समझ गए हैं। यहाँ पे ए के एलिमेंट सपोज दे रखे हैं ए बी, ध्यान से देखिएगा आप, और बी के दे रखे हैं सी डी, सी बी। तो अब हम समझ गए कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो ए और बी के प्रोडक्ट के एलिमेंट क्या क्या होंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे हमारे क्या होंगे, हमारे होंगे ए सी, क्योंकि आगे ए है और पीछे बी है। तो आगे का एलिमेंट किसका होगा, ए का होगा, पीछे का एलिमेंट किसका होगा, बी का होगा। मैंने बताया था ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इनका कहने का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसमें ए और सी और ए में फर्क होता है। तो ए सी फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा, सेकेंड एलिमेंट बी का होगा। ए सी आ गया, इसके बाद आएगा आपका ए डी, इसके बाद ए डी आएगा, फिर बी सी और बी डी। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने होते, एन ए, इसमें भी 2 एलिमेंट थे और इसमें भी 2 एलिमेंट थे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर एन ए बी इज इक्वल 2 × 2 इज इक्वल 4, 1 2 3 4। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आया, ये आया। तो रिलेशन है क्या, ईच ऑर्डर्ड पेयर, जो भी ऑर्डर्ड पेयर है, प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर क्या है, एक रिलेशन है। प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर क्या है, एक रिलेशन है। यहाँ पे ए और सी को हम एक रिलेशन कह सकते हैं, ए और डी को एक रिलेशन कह सकते हैं, बी और सी और बी एंड डी, ये सारे क्या है, रिलेशन है। तो रिलेशन की डेफिनेशन देखिए, इसकी डेफिनेशन लिखिए। अ रिलेशन ऑफ रिलेशन फ्रॉम a non-empty set A to a non-empty set B. Non-empty set B is subset of कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। देखिए, और सबसेट हम अभी पिछली वीडियो में आपको पढ़ाए हैं कि सबसेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हो, वो उसका सबसेट कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे जो भी रिलेशन होगा वो ए और बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ए और बी का क्या होगा, सबसेट होगा। कहने का मतलब ये है, अगर हम ए और सी ये ऑर्डर्ड पेयर लेते, ऑर्डर्ड पेयर भी है और रिलेशन भी है, तो यहाँ पे हम एक रिलेशन आर इज इक्वल क्या ले लें, ए कॉमा सी ले लें। तो ये कहाँ है, ए क्रॉस बी के अंदर है। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, आर क्या है, आर के जो भी एलिमेंट हैं, आर का जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। तो देखिए रिलेशन क्या होता है, दो नॉन एम्प्टी सेट का, दो या दो से ज्यादा जितने भी सेट हैं उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो समझ गया आप, क्लियर है, छोटी सी बात है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। एलिमेंट दे रखे हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, और जो भी एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर भी है, और ऑर्डर्ड पेयर ही रिलेशन है। ऑर्डर्ड पेयर ही क्या है, रिलेशन है, और ऑर्डर्ड पेयर से ही हम फंक्शन भी समझेंगे। अब देखिए इसमें हम फाइंड करेंगे डोमेन, रेंज। डोमेन क्या है, रेंज क्या है, और कोडोमेन
क्या है। ए इज इक्वल लिया 3 4, ए इज इक्वल 3 4 लिया, बी इज इक्वल 1 2। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया और ये आया 3 1 3 2 4 1 एंड 4 2। यहाँ पे देखिए ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया हमने बी से। ए के एलिमेंट थे 3 और 4, बी के एलिमेंट थे 1 एंड 2, और इनका जो ऑर्डर्ड पेयर बने हैं 3 का 1 से, 3 का 2 से, 4 का 1 से, 4 का 2 से। तो जो ए के एलिमेंट हैं इनको हम क्या क्या कहते हैं, इनको हम प्री इमेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री इमेज भी कहते हैं। इनको हम डोमेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन भी कहते हैं। और बी में वो एलिमेंट, बी में वो सारे एलिमेंट जो ए के एलिमेंट के क्या है, इमेज हैं। ये प्री इमेज है तो इसे क्या कहते हैं हम? इमेज। क्या कहते हैं? इमेज। ये प्री इमेज है, ये इमेज है। तो बी के वो एलिमेंट जो ए के एलिमेंट के इमेज हैं, यहाँ पे दोनों एलिमेंट किसी न किसी के इमेज हैं, इनको हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। इनको कहेंगे हम रेंज। अब कोडोमेन क्या हुआ? देखिए हमारे पास ऐसे ही, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट आप समझ गए, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। ए इज इक्वल है 3 4 और बी इज इक्वल है 7 8 9। बी इज इक्वल क्या है? 7 8 9। अब देखिए सपोज ये रिलेटेड है इनसे। 3 का इमेज है, ये प्री इमेज है और डोमेन है, और यहाँ क्या है? रेंज और कोडोमेन बता रहा हूँ। तो देखिए 3 का इमेज है 7 के साथ, 4 का है 8 के साथ, तो यहाँ पे 3 और 4 को बोलेंगे डोमेन। डोमेन हो गया आपका 3 एंड 4। प्री इमेज क्या हो गया? 3 एंड 4। डोमेन हो गए 3 एंड 4। और जो बी के वो एलिमेंट, बी के वो एलिमेंट जो क्या है? ए के एलिमेंट के इमेज हैं। बी के वो एलिमेंट जो ए के एलिमेंट के इमेज है वो रेंज है। रेंज वो क्या है? रेंज। और जितने भी एलिमेंट थे उसमें जो चाहे इमेज नहीं भी है, उन सब को मिला के हम बोलते हैं कोडोमेन। क्या कहते हैं? कोडोमेन। मीन्स यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी आपकी 7 8, और कोडोमेन हो जाएंगे, कोडोमेन हो जाएगा आपका 7 8 एंड 9। 7 8 एंड 9। इसको फिर बाद में पढ़ेंगे हम। तो देखिए जो इमेज है ए के एलिमेंट का वो तो रेंज हो गया, और बी में वो एलिमेंट जो इमेज भी हैं और नहीं भी हैं वो सारे क्या होंगे? कोडोमेन होंगे। इसके बाद चर्चा करते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसके बाद आएगा हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो देखिए आप, इसमें सबसे पहले आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए मैं एग्जाम्पल के द्वारा ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहता हूं ताकि इसको हर एक स्टूडेंट डीपली समझ जाए। तो देखिए यहाँ पे ए इज इक्वल मैंने लिया ए बी। ए इज इक्वल लिया ए बी। यहाँ पे ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे हम। ए का ए के साथ अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए और ए बी, बी ए एंड बी बी। देखिए ए बी और ए बी से ए का हम ए के साथ, देखिए मैंने बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट